ब्रो इतनी ज़्यादा मस्ती। गर्मी लग रही है, गर्मी लग रही है। तो देखो बहुत भयंकर नींद में है। ब्रो ब्रो सोने दो आप नाम दे। नाम सुन के। हेलो नमस्ते, कैसे हैं सब आप? सबका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरी बन रही यहाँ पे चाय और अभी शाम टाइम है और ये मैं आपको दिखा रही हूँ। तो तुलसी पत्ता है और काली मिर्च, लौंग, इसका मैं काढ़ा बनाऊँगी क्योंकि यहाँ फिर से कोरोना बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो पिछली बार भी मैं यही देती थी सबको काढ़ा बना के, तो मैंने फिर से देना शुरू कर दिया वही। तो पहले निकालूंगी चाय। आज ढेर सारी सब्ज़ी लेके आए हैं क्योंकि कल से लॉकडाउन लगने वाला है। तो फिर पता नहीं सब्ज़ी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, और टोटल लॉकडाउन है तो इसलिए ढेर सारी सब्ज़ी लेके आए हैं। तो पहले इसको पानी में डाल दिया था साफ़ करने के लिए। जब तक चाय बनी, हम लोगों ने चाय पी है, उसके बाद हम सारी सब्ज़ी निकाल के रख देंगे। और अभी बनाना है बच्चों के लिए कुछ नाश्ता। तो मैं बना रही हूँ मूँग दाल के चीला। थोड़ी सी सुबह डाल दी थी दाल, तो यहाँ पे दाल अच्छे से फूल चुकी है। इसमें डालूँगी अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची और नमक। इसको बारीक पीस लूँगी। और थोड़ी सी रखी मेरे पास अरहर दाल सुबह की, जो कि अब कोई नहीं खाएगा, तो मैं पानी की जगह पे अरहर दाल ही डालूँगी। ये आधी कटोरी है तो इसी को डालूँगी, इसी से पेस्ट बन जाएगा। और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो थोड़ा बहुत पानी डाल लूँगी और इसी के चीला बनाऊँगी। तो गैस पे तवा चढ़ा दिया है और दाल पीस के रख ली है। तो जिस तरह हम डोसा वाला बैटर बनाते हैं उसी तरह का बैटर बना लिया है। और थोड़े से चीला बनाना है, सिर्फ बच्चों के लिए है। हम लोग तो एक दो खाएंगे क्योंकि फिर शाम हो गई है तो खाना भी बनाना है। तो पहले मैं बस थोड़ा थोड़ा डाल के और इसको अच्छे से तवा में फैला लूँगी। और बहुत जल्दी बहुत अच्छे बन जाते हैं। और मूंग के चीला तो खाने में भी अच्छे लगते हैं और हेल्दी भी होते हैं। वैसे सुबह सब मतलब बच्चों को देना चाहिए, जिसके बच्चे दाल वाल नहीं खाते हैं उनको चीला बना के देना चाहिए। और यहाँ पे बच्चे बोल रहे हैं कि मम्मी प्याज वाले बनाओ। मैं प्याज वाले भी बनाती हूँ, तो वे थोड़े से मोटे बनते हैं क्योंकि प्याज कट करके डाल देते हैं तो उतने पतले नहीं बनते हैं। मैंने डाल दिया है थोड़ा सा प्याज कट करके। और अभी ये दही भी लेके आए हैं, खट्टा मीठा दोनों दही, तो कढ़ी बनाने के लिए। और तो मैं दही भी निकाल के रख दूँगी। ये काफ़ी टाइम हो गया है इनको आए हुए। सारा सामान सैनिटाइज़ कर दिया है क्योंकि बहुत ज़्यादा खतरा हो गया है। अब तो हर घर में सर्दी खांसी की शिकायत है और डर लगता है, किसी को भी हो जाता है ना तो उसको लगता है कि कोरोना ही हो गया है। तो यहाँ पे बस मैं दही निकाल के रख दूँगी और साथ ही साथ अपने चीला भी बना लूँगी। तो सारे चीला बना लिए हैं और आम की बनाई है चटनी। वैसे दही के साथ भी बहुत अच्छे लगेंगे चीला खाने में, लेकिन मैंने आम की चटनी बनाई है। और एक चीला जल गया है, मैं उसको दही निकालने लगी तो जल गया था। और अब मैं आगे बेसन के लड्डू की रेसिपी शेयर करूँगी। तो मैंने शक्कर को पहले से ही पीस के रख लिया है और बेसन लिया है। तो जिस कटोरी से मैंने बेसन लिया है तो बेसन थोड़ा सा कम है, इसी कटोरी भर मैंने शक्कर ली है। तो इसको पीस लिया है और थोड़ा सा 2 चम्मच के लगभग लिया है पानी। और घी डालेंगे हम अंदाजे से, अगर हमको कम लगेगा तो हम फिर डाल लेंगे बेसन भूनते समय, क्योंकि बेसन डालेंगे तो वैसे भी कितना भी हम घी डालें तो पूरा सूख ही जाता है बेसन डालते समय। और जैसे हमारा बेसन अच्छे से भून जाएगा उसके बाद उसका घी रिलीज होगा तो फिर से गीला हो जाएगा। तो मैंने घी को मेल्ट कर लिया है, उसको गर्म नहीं किया है, मतलब बहुत
हल्का सा तो मेल्ट हो गया है। उसके बाद डाल दिया है यहाँ पे बेसन। अब हम बेसन को अच्छे से भून लेंगे धीमी आंच पर, थोड़ा सा टाइम लगेगा। और जब बेसन भुन जाएगा खुशबू भी बहुत अच्छी आने लगती है और इसका कलर भी चेंज हो जाता है। देखने से ही पता चल जाता है कि बेसन भुन गया है। और मैंने एक बार और बेसन के लड्डू बनाए थे, तो मेरी एक फ्रेंड है, उन्होंने बोला था कि आप किस तरीके से बनाती हो ज़रूर शेयर करिएगा। तो मैं आज बना रही हूँ और ये मैं भगवान जी के भोग के लिए बनाते रहती हूँ और हमारे घर में सभी को पसंद है बेसन के लड्डू। और जब मैं छोटा मोटा कुछ भी रहता है, जैसे सोमवार है या कोई छोटा मोटा जैसे व्रत रहता है, तो मैं ये लड्डू घर में ही बना के भगवान जी को भोग लगाती हूँ। तो मैं इसको अच्छे से भून लूँगी धीमी आंच पर। और बेसन को मतलब धीमी आंच पर ही भूनेंगे तभी अच्छे से भूनेगा, वरना जलने का डर रहता है। बेसन जलता भी बहुत जल्दी है और फिर अगर जल जाता है तो इसकी स्मेल भी अच्छी नहीं आती है। तो अब हमारा बेसन अच्छे से भून चुका है। अब हम डालेंगे इस समय यहाँ पे पानी, जो हमने 2 चम्मच के लगभग लिया है। तो जैसा हमारा मतलब बेसन रहता है उसी हिसाब से डालते हैं। तो मैंने बिल्कुल थोड़ा डाला है, 2 चम्मच से भी कम डाला है, कटोरी में पानी बचा लिया है। अब इसको और अच्छे से चलाएंगे थोड़ी देर के लिए। गैस बंद कर दी है मैंने, थोड़ा सा चलाएंगे तो ये बेसन दानेदार हो जाएगा। और इसको निकाल लेंगे दूसरे बर्तन में और मिला देंगे इसमें शक्कर जो पिसी हुई रखी है। तो बेसन हमने थाली में निकाल लिया है और अब हम इसमें मिला देंगे शक्कर। तो शक्कर हमें थोड़ी सी ज़्यादा लग रही है, इसलिए मैंने बचा ली है। क्योंकि हमने जितना कटोरी में बेसन लिया था उससे थोड़ा सा ज़्यादा शक्कर ली थी, फिर भी हमें पीसने के बाद ज़्यादा लग रही है, तो बचा के रख लिए साइड में। अगर आप पूरी डालना चाहो तो डाल सकते हो। वैसे मैं जितना बेसन लेती हूँ उससे थोड़ा सा ज़्यादा शक्कर लेती हूँ और मैंने ये सारी चीज़ें अंदाजे से ही ली हैं। वैसे जैसे ज़्यादा क्वांटिटी में बनाते हैं तो फिर लेना पड़ता है कि कितनी शक्कर चाहिए, बनाते हैं तो अंदाजे से ही मैं ले लेती हूँ। अब इनको थोड़ा थोड़ा बना के रख लूँगी और इनको ठंडा होने के बाद भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं जाती बनाने में। मैंने मिला के छोड़ दिया था और ठंडा हो गया है, उसके बाद ही बना रही हूँ। अगर आपको थोड़ा बहुत सूखा लगे तो इस समय थोड़ा सा घी डाल सकते हैं, वैसे बन जाते हैं। मैंने नहीं डाला था, ऐसे ही बन गए थे। तो आज का मेरा यही ब्लॉग है। अगर पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। अगर कभी आपने इस तरह से लड्डू नहीं बनाए हैं तो एक बार बनाइएगा, सच में बहुत अच्छे बनते हैं। और बेसन के लड्डू के लिए लाइक ज़रूर कर देना।